अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। बलूचिस्तान में तेज़ बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ वाक़यात में मरने वालों की तादाद 6 हो गई, जबकि 7 अफराद लापता हैं। NDMA की जानिब से रेन एमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानों की दीवारें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 7 लापता हो गए। धुआंधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और नाले उबल पड़े। तेज हवाओं से कई दरख्त भी उखड़ गए। किला अब्दुल्ला और पशीन में सैलाबी रेले मुख्तलिफ देहात में दाखिल होने से घरों की 4 दीवारियां और घरेलू सामान रेलों में बह गया। बारिश के बायस फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। कोयटा में मशरकी बाईपास के करीब मवेशी मंडी में पानी के तेज रेले में दर्जनों भेड़ बकरियां बह गईं। सूबे के कई हिस्सों में बारिश के दौरान मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल न की जा सकी। बलूचिस्तान के बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ की फरहमी का सिलसिला जारी है। कोयटा में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है। PDMA के मुताबिक बारिश से मुतासरा इलाकों में किसी भी नागाहनी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर पहले से ही मानसून बारिशों से मुताल्लिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कचारे के मुकाम पर 11 फीट और गवाल मस्जिद के मुकाम पर 7 फीट पानी की सतह बुलंद हो गई। बारिश के बायस नाला लई में पानी की मजीद सतह बुलंद हो गई है। कटारिया में प्री अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने देहात के अवाम को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी। मरी रोड पर मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा होने के बाद बदतरीन ट्रैफिक जैम भी हो गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खुर्रम हाशमी। जी खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। जी, आपको बताना चलूं कि रावलपिंडी में अंदर शदीद जो है तूफानी बारिश का जो है सिलसिला 1 घंटे मुसलसल रहा। उसके बाद वक्फे से ये सिलसिला जारी है। नाला लई के मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबन 15 से 18 फुट जो है वो जो पानी की सतह है वो बुलंद हो चुकी है। हाई अलर्ट कर दिया गया है। नाला लई के अतराफ में जितने भी मुकीम रिहाइश पजीर है उन्हें जो है अलर्ट किया गया है कि फिलफौर वहाँ से वो खाली कर दिए जाए, महफूज मुकामात पर पहुँचाया जाए। इस वाले से रेस्क्यू जराए और जो फौज को भी अलर्ट किया गया है कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो तो वो उन्हें फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई की जा सके। जबकि आपको बता चलूं कि इस वाले से बारिश के बाद जो है मुख्तलिफ शाहराहों पर कई फुट जो है वो पानी इस वक्त मौजूद है। नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर जो है वो जेर आब आ चुके हैं। कंटोनमेंट के वासा के इलाके जो है। खुर्रम हाशमी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खुर्रम, आपका शुक्रिया। सिंध में मानसून का पहला स्पेल जारी है। पहले स्पेल की पहली बारिश ने सिंध हुकूमती दावों की कलई खोल कर रख दी। वक्फे से होने वाली बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। कहने को तो कराची तिजारती हब, लेकिन बारिश हो जाए तो यही कराची पानी, कीचड़ और कचरे का हब बन जाता है। कराची में गुज़िश्ता रोज मानसून के पहले स्पेल की बारिश हुई, जिसने शहर के बेशतर इलाकों में हुकूमती इक़दामात के दावों की कलई खोल कर रख दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। गुलशन मेमार में 24.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 16, नाथ कराची में 12.8, कायदाबाद में 11.5, सादी टाउन में 5.7, जिना टर्मिनल पर 4.2, फैसल और मसरूर बेस पर 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 3.8, ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 3 और औरंगी टाउन में सबसे कम 2.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बारिशों का ये सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहेगा। कराची में आज भी बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई करती है, जबकि शहर में हवाएं बंद पड़ी हैं। हफ्स के बायस गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हफ्सा शकील से। हफ्सा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, कब तक बारिश होने के इम्कान जाहिर किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं कराची के मौसम की बात करूं तो कहीं पे बादलों के डेरे हैं तो कहीं पे तेज़ धूप है। कराची वालों ने जो है कल गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से जो है बहुत इंजॉय किया है। फ़िलहाल अगर मैं कराची के दर्जा हरारत की बात करूं तो कराची का दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का
इम्कान है। अगर मैं हवा में नमी के तनासुब की बात करूँ तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% है। हवा की रफ्तार जो है वो शुमाल मशरिक से जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात भी हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से जो है वो आज भी जो सिस्टम है बारिश का वो कराची में मौजूद है और कराची में आज भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ की तरह बारिश जो है वो मुतवक्का की जा रही है। जी, कराची में आज भी बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई कर दी है। अफसा शकील हमारे साथ मौजूद है और वो इस वक्त सीवीओ पर हैं, समंदर किनारे आप खड़ी हैं। अफसा शकील, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में जरा सी बारिश ने शहर की बेशतर सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। बारिश ने पहले से तबाहाल जहांगीर रोड का तिया पांचा कर दिया। बारिश के पानी, कीचड़ और गड्ढों ने शहरियों को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर गुजरना भी महाल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची की गलियों और सड़कों के हवाले से, जहां कीचड़ गड्ढों के बायस शहरी परेशान है। कराची में जरा सी बारिश ने शहर के बेशतर सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया है। बिल्कुल, और मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे वसीम हैदर से। वसीम, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या हालत देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर रोड के ऊपर और जहांगीर रोड की वो हालत है कि हफीज़ अल अमान वाली यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, ट्रैफिक जाम है। बारिश जो गुज़िश्ता रोज़ हुई थी पानी गड्ढों में भरा हुआ है और एक सोने पे सुहागा ये है कि बारिश से 2 दिन पहले जो है वो गटर की पाइपलाइन डालने का काम हुआ, गड्ढे ऐसी के ऐसी खुले छोड़ दिए गए। मेरे कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएंगे कि ये देखिए वो गड्ढे हैं इतने बड़े बड़े जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार भी जो है वो बारिश के अंदर गिरकर जो है जख्मी हुए हैं। इसी तरह ये पूरी रोड आपको दिखाएंगे मेरे कैमरामैन के खुदाई हुई है। 2 दिन पहले बारिश से काम शुरू किया गया और उसको इसी तरह छोड़कर जो है वो वापस रख दिया गया है ताकि लोग जो है वो इसमें हादसा का शिकार हो। इसके अलावा मैं आपको जहांगीर रोड की मेन रोड दिखाऊं कि यहाँ पर बुरी तरह जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रहती है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये 3 अट्टी से आने वाला ट्रैफिक है जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे और यहाँ पर गड्ढे की और कीचड़ की आप सूरत हाल देखें। इंतहाई अजियत में जो लोग हैं मजबूरी की हालत में सड़क पर सफ़र करते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी लिंक रोक नहीं है। गड्ढे आपको दिखाएं, पानी की सूरत हाल देखें, कोई महकमा जो है वो पुरसाने हाल नहीं है इन गड्ढों को और इन कीचड़ों को साफ करने के लिए। यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है मगर जहांगीर रोड की ये सड़क जो है वो तामीर होने का नाम नहीं रहती है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जहांगीर रोड के जो है वो नालों को साफ किया जाए और जहांगीर रोड को साफ सुथरा किया जाए मगर सूरत हाल आपके सामने है। आज GTV एक दफ़ा फिर जो है वो निशानदेही कर रहा है कि नाले तो खोद दिए गए हैं यहाँ पर मगर नालों की सफाई का कोई जो है यहाँ पे साफ करने वाला मौजूद नहीं है। नाले आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये वो नाले हैं जो खोदे गए थे ताकि इनको साफ किया जा सके मगर यहाँ की जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरा भर चुका है। तकरीबन ये नाले जो साफ करने के लिए खोदे गए थे कचरों से भर चुके हैं यहाँ पर और आगे जाकर जो है वो यहाँ पर शदीद जो है वो बरसाती पानी इसके अंदर घुसा हुआ है जिससे जहांगीर रोड पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद GTV आज एक बार फिर बना है जहांगीर रोड के मकीनों की आवाज़। जी हाँ जी, अभी एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि जहांगीर रोड का इलाका है जो खस्ता हाली का शिकार है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करेंगी और कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है। हमें अपडेट कर रहे थे इस तमाम सूरत हाल से वसीम हैदर। वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे कोयटा का, जहां सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा है, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर निचारी रोड पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश आज दूसरे रोज़ भी शहरियों के लिए जहमत ही बनी हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर निकासी आब का निज़ाम जो है वो दरम भरम होने की वजह से जो बारिशों का पानी है वो नालों में जाने के बायस अब नाले इस कदर उबल चुके हैं कि हर शाहरा जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। रोड से गुजरने वाले जो अफराद हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि जो इस वक्त मैं नाचारी रोड पर मौजूद हूँ वहाँ के मनाजिर क्या हैं आप देख
देख सकते हैं कि रोड पर इस वक्त इस कदर पानी जमा है कि पैदल चलने वाले लोग तो परेशान हैं ही, मोटरसाइकिलों साइकिलों और गाड़ियों में जाने वाले शहरियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नालों का गंद जो है इस वक्त लोगों के घरों के सामने भी जमा है, गलियों में घरों में पानी जो है बुरी तरह से भर चुका है। लेकिन ताहाल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला जो है वो नालों की सफाई के लिए नहीं आया, जिस पर शहरी गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि महकमा मौसमियात ने मजीद 2 रोज तक बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। अगर सूरत हाल यही रही और 2 रोज तक मुसलसल बारिश होती रही तो शहर जो है वो डूब जाने का भी इम्कान है। जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी का काम जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हैदर शराजी से। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आज कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा अगर यहाँ बारिश की बात की जाए तो बारिश का ये सिलसिला दोनों शहरों में इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद में सैदपुर गाँव में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गोलड़ा में 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। PMD और HA2 में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी में शमसाबाद में 11 मिलीमीटर और इसके अलावा चकलाला में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स का विज़िट किया जा रहा है, जहाँ पर पानी की निकासी आब के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया कोशिशें कर रही है। यहाँ पर भी इस वक्त मशीन लगी हुई है। जो लोग यहाँ F6 के करीब इस वक्त निकासी आब के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए यहाँ नालियों की सफाई के लिए मौजूद हैं। इस्लामाबाद का अमला यहाँ कोशिशें कर रहा है। रावलपिंडी का अमला इस वक्त नाला लई के इर्द गिर्द मौजूद है, वहाँ पर सफाई के इंतजाम का भी जायज़ा लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पानी के बहाव को वहाँ रुकने ना दिया जाए। और इसके अलावा अगर बात की जाए G8, G9 और इससे आगे गोलड़ा की तरफ तमाम सेक्टर्स की, तो वहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमें यह नज़र आया है कि पानी अभी भी मौजूद है, वहाँ पानी जमा हो रहा है। इंतज़ामिया को कोशिश करनी चाहिए कि इस पानी को जमा होने से रोका जा सके और इसके बहाव को बेहतर बनाने के लिए और निकासी आब के इंतजाम को फ़ौरन बेहतर किया जाए ताकि आवाम को यहाँ इसमें सहूलत मैसर आ सके। जी, इस्लामाबाद से खबर शामिल करें, जहां मूसलाधार बारिश के बायस थाना बनी गाला की हुदूद को रिंग नाले में 4 बच्चे पानी में फंस गए हैं। बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई। बच्चों को हिफाजत से रेस्क्यू करने की कोशिश भी की जा रही है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस थाना बनी गाला की हुदूद को रिंग नाले में 4 बच्चे पानी में फंस गए। बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जी हाँ, बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस्लामाबाद के बनी गाला थाना के हदूद से ये खबर दे रहे हैं कि जहां 4 बच्चे पानी में फंस गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद थाना बनी गाला की हुदूद कोरिंग नाला में 4 बच्चे पानी में फंस गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं GTV न्यूज़ नुमाइंदा आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी, थाना बनी गाला की हुदूद में कोरंग नाले में 4 बच्चे जो है वो पानी में फंस गए हैं। शदीद बारिश की वजह से जो है वो नालों का पानी ऊपर आ गया और बच्चे जो हैं वो 4 बच्चे इस पानी में फंस चुके हैं। बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस की टीमें जो है वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और पुलिस का ये कहना है कि बच्चों को बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस जो है वो हर मुमकिन कोशिश ये कर रही है कि बच्चों को बाहिफाजत और जिंदा जो है वो रेस्क्यू किया जाए। ठीक है आसिया कौसर, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी है। 4 बच्चे पानी में फंस गए हैं। इस्लामाबाद का ये वाकया है जहां अभी रेस्क्यू किया जा रहा है बच्चों को। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस थाना बनी गाला की हुदूद कोरंग नाला में 4 बच्चे पानी में फंस गए। आसिया कौसर, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल कम ना हुआ। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। कहीं बिजली ना होने से कहीं पानी के बहरान, कहीं कारोबार ठप और कहीं बिजली की बंदिश से मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। हुकूमती वादे और वादे धरे के धरे रह गए। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार, मजमूई शॉर्टफॉल 7800 मेगावाट तक तजावुज कर गया। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 जबकि दही इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कई घंटों की बिजली बंदिश से कारोबार भी शदीद मुतासिर है। ये तो कमर्शियल एरिया जिना रोड आपके सामने है ना, इस टाइम यहाँ पे आपके अभी भी बिजली नहीं है। मेन कमर्शियल एरिया यहाँ पे यार पूरे शहर का फिर आपको खुद अंदाजा लगे क्या सिस्टम होता है। बिजली के कारोबार नहीं है सर, फोटोस्टेट मशीनें, दूसरा सिस्टम का सारा सिस्टम बिजली पे चल रहा है। बिजली आधा 1 घंटा भी नहीं हो, लोगों का बड़ा नुकसान होता है। 1 घंटा बिजली है, 1 घंटा नहीं है, कारोबार हमारा बंद है, महंगाई इतना
हो गया, अभी ना हम UPS लगा सकते हैं ना कोई बैटरी रख सकते हैं, समझ आ गया। ये बिजली की वजह से हमारा सारा कारोबार ख़राब हुआ है। बिजली आती ही नहीं है, बिल दबा के बेचते हैं, टैक्स ऊपर लगा के 400 का बिल 1000 रुपये में कर दिए। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को रिलीफ ना देने की ठान ली है। मुख्तलिफ इलाकों में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग से इंसानी जिंदगी भी दाव पर लग गयी। मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों के अहम ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। शेडिंग भी बहुत हो रही है, हर डेढ़ घंटे दिन में 3-4 दफा लोड शेडिंग हो रही है। ये तो पहली गवर्नमेंट हुई इंशाल्लाह माशाल्लाह, तो अभी तो बहुत ही ये है 4-4 घंटे लाइट चली जाती है, बिल आपके वैसे ही आ रहे। कराची में 3 घंटे जाती थी, सदर के इस एरिया में लाइट जाती नहीं थी। अब लोग बहुत परेशान है। कल भी रोड जाम किया हुआ था यहाँ पर। 24 घंटों के अंदर 5 घंटे 6 घंटे लाइट खड़ी होती है, बाकी लाइट लोड शेडिंग जा रही है। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, सरजानी टाउन, जहांगीर रोड, गुलिस्तान चौहर, गार्डन, सुल्तानाबाद, कालापुल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुँच गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौशी हालात बेहतर होते ही अवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि पहले दिन से गरीब तबके को मुश्किल मौशी हालात के असर से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह रही। मौशी हालात बेहतर होने के साथ ही हम आवाम को मज़ीद सहूलियात भी फराहम करेंगे। पंजाब में माहाना 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने के फैसले से मुताल्लिक वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का माहाना 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले खानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान निहायत खुशाइंद है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 100 यूनिट तक बिजली की मुफ्त फराहमी के ऐलान को शहरियों ने आवाम के साथ मजाक करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि आजकल के दौर में 100 यूनिट कौन इस्तेमाल करता है। हुक्मरान आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। 200-250 यूनिट तो मरे घर का भी जल जाता है, तो ये 100 यूनिट ही माफ कर रहे हैं ना, तो इससे तो ज्यादा ये तो नहीं मंजूर होगा। 100 यूनिट इस्तेमाल कौन करता है, इससे ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल होते हैं। 100 यूनिट तो एक पंखा भी चलाएं तो उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो एक छोटे से छोटा घर भी जो 100 यूनिट तो किसी का भी नहीं यूज़ होता, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक सिर्फ गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी एक शब्दाबाजी दिखाई है। मेरा नहीं ख्याल इसका कुछ फ़ायदा हो आवाम को। आवाम को अगर फ़ायदा देना है तो बिजली के वैसे प्राइसेस कम की जाएँ। एमक्यूएम रहनुमा बाबर गौरी को आज कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। जी बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रज़ा से। जी अली रज़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, रात गए जो है वो तहवील में लिया गया था पुलिस ने बाबर गौरी को, और अब उन जो नैब के अंदर जो है वो मतलूब थे और उन्होंने ज़मानत जो है वो ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उनके ऊपर, और साथ ही जो है वो गैर कानूनी भर्तियाँ जो पोर्ट एंड शिपिंग जिसके वो साबिक वज़ीर हैं, उस हवाले से। ताहम एक जो है साइड सुपर हाईवे थाने में जो है एक मुकदमा सामने आया है जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल है। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर में उसमें हौसला अफजाई और दीगर चीज़ें, जिसके अंदर न सिर्फ बाबर गौरी बल्कि दीगर रहनुमा जो हैं वो भी हैं, और 200 के करीब नामालूम अफराद भी उस FIR के मतन के मुताबिक जो है उसको नामजद किया गया है। ताहम उस केस में ज़राए बता रहे हैं कि गिरफ्तारी जो है वो ज़ाहिर की गई है, और इनकी जो साहबजादी हैं बाबर गौरी की, उन्होंने भी तौहीन अदालत के हवाले से जो है वो सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ज़मानत पर है। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे अली, आपका शुक्रिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि दिल्ली से दुबई जाने वाली भारतीय तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। भारतीय तैयारे के कप्तान ने कंट्रोल टावर से राबता करके इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी। जी जावेद साहब। जी, ये दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग है। भारतीय तैयार बोइंग 737 में फनी खराबी पैदा हुई और जिसके बिना पर कप्तान ने कंट्रोल टावर से रब्ता करके कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया गया। तैयारे में 100 से ज़्यादा मुसाफिर हैं और मुसाफिरों को जहाज से उतरने की इजाज़त नहीं है। जराये का ये कहना है कि जहाज में तकनीकी खराबी का जायजा लेने के बाद अगर वो खराबी तो बाद रवाना हो जाएगा, बशर्ते दीगर मुतबादिल तैयारी के जरिए वो मुसाफिरों को रवाना किया जाएगा। जी जावेद अगर चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कौमी इदारा सेहत ने ईद उल अजहा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आफ्ताब जहां से। जी आफ्ताब।
जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर एनसीओसी की जानिब से ईद उल अजहा के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। ईद की नमाज का एहतमाम खुली जगह पर किया जाए, जबकि मसाजिद के अंदर भी ईद के लिए अगर ईद मसाजिद के अंदर पढ़ी जाए तो खिड़कियां और दरवाजे जो है उसके लिए खुली रखी जाए। बगैर मास्क किसी सूरत भी लोगों को ईदगाह में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि इस गाइडलाइन में ये भी बताया गया है ईदगाह में दाखिली और खारिजी रास्तों पर हुजूम न बनाया जाए और दाखिली रास्तों पर सैनिटाइजर रखा जाए और जो भी लोग ईद की नमाज के लिए आ रहे हैं उनको दाखिले से कबल हाथ सैनिटाइज करके फिर उनको अंदर जाने की इजाजत दिया जाए। जबकि ये भी कहा गया है ईदगाह में समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए वाज़ेह 6 फुट का फासला जो है वो वहाँ पे बरकरार रखा जाए और नमाजी ये भी कोशिश करे कि वुजू अपने घरों से करके ईदगाह पहुंचे। जबकि कुर्बानी के लिए ये भी कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान भी आफ्ताब जहां हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आफ्ताब आपका शुक्रिया। अलविदा अमानत पाशा। जीटीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अमानत पाशा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन इमाम बारगाह शोहदाए करबला अंचोली में अदा की जाएगी। अमानत पाशा 3 रोज़ से कबल ट्रैफिक हादसे का शिकार होने के बाद से वेंटिलेटर पर थे। जीटीवी के इंतजामिया और मुलाजमीन की जानिब से लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। जीटीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अमानत पाशा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन इमाम बारगाह शोहदाए करबला अंचोली में अदा की जाएगी। अमानत पाशा 3 रोज़ कबल ट्रैफिक हादसे का शिकार होने के बाद से वेंटिलेटर पर थे। जीटीवी की इंतजामिया और मुलाजमीन की जानिब से लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। पाक फौज के कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। उन्होंने 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल के मार्के में अपनी जान का नजराना पेश करके पाक फौज का आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर का एजाज हासिल किया। आमिर अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद खैबर पख्तूनख्वा के जिले सवाबी के गांव कर्नल शेर कली पुराना नाम नवा कली में पैदा हुए। इन्होंने पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की और 1992 में पाक फौज में शामिल हो गए। भारत के साथ कारगिल की जंग में कैप्टन शेर खान ने खुद को लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनाती के लिए पेश किया। इनकी तैनाती 17,000 की बुलंदी पर गायत्री के मुकाम पर की गई, जहां इन्होंने भारतीय फौज के हमलों का अपने जवानों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल के मार्के में अपनी जान का नजराना पेश किया और हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी बहादुरी के एतराफ में पाक फौज के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से इन्हें नवाजा। आमिर अख्तर, जीटीवी न्यूज, सवाबी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए जीटीवी न्यूज, जी पाकिस्तान के लिए।